बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे गजा में इसराइल और हमास के दरमियान 4 रोजा जंग बंदी का आगाज हो गया। जंग में वक्फा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे हुआ, जो मंगल की सुबह तक जारी रहेगा। तर्जुमान वजारत खारजा कतर की जानिब से आर्जी जंग बंदी का ऐलान किया गया। मुआहिदे के तहत फरीकैन रोजाना की बुनियादों पर यरगमालियों को रिहा करेंगे। इमदादी सामान के 200 ट्रकों को रोजाना गजा में दाखिले की इजाजत होगी। दूसरी जानिब इसराइली वजीर दिफा ने हमास के साथ जंग जारी रखने का इंदिया दे दिया। वजीर दिफा ने कहा कि हमास पर मजीद यरगमालियों की रिहाई के लिए दबाव डालेंगे। जंग में वक्फा हुआ है, मंगल की सुबह तक ये वक्फा जारी रहेगा। तर्जुमा का ऐलान किया। फरीकैन रोजाना की बुनियाद पर यरगमालियों को रिहा करेंगे, जबकि इमदादी सामान के ट्रकों को गजा में दाखिले की इजाज़त होगी। इसराइली वजीर दिफा का जंग जारी रखने का इंदिया, हमास पर मजीद यरगमालियों की रिहाई के लिए दबाव डालेंगे। इसराइली वजीर दिफा की जानिब से यह कहा गया है। गजा में इसराइल और हमास के दरमियान 4 रोज़ा जंग बंदी का आगाज़ हो चुका है। जंग बंदी में वक्फा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे हुआ, जो मंगल की सुबह तक जारी रहेगा। तर्जुमान वजारत खारजा कतर की जानिब से आर्जी जंग बंदी का ऐलान किया गया। मुआहिदे के तहत फरीकैन रोजाना की बुनियाद पर यरगमालियों को रिहा करेंगे। इमदादी सामान के 200 ट्रकों को रोजाना गजा में दाखिले की इजाज़त होगी। दूसरी जानिब इसराइली वजीर दिफा ने हमास के साथ जंग जारी रखने का इंदिया दिया। वजीर दिफा ने कहा, हमास पर मजीद यरगमालियों की रिहाई के लिए दबाव डाला जाएगा। 4 रोज़ा जंग बंदी का ऐलान किया गया है और इसका आगाज़ आज सुबह 10 बजे से हो चुका है, जबकि ये मंगल की सुबह तक जारी रहेगा। ये मनाजिर भी देख सकते हैं, गजा के बराह रास्त मनाजिर हैं, जंग बंदी के बाद के मनाजिर हैं। और ये जंग बंदी 4 रोज़ के लिए की गई है। इस दरमियान जो ट्रक हैं वो भी सामान लेकर गजा में दाखिल हो सकते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर 200 ट्रकों को इजाज़त दी गई है। और दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि हमास के साथ जंग जारी रखेंगे। और उन्होंने कहा कि हमास पर मज़ीद यरगमालियों की रिहाई के लिए दबाव भी डाला जाएगा। गजा के ये बराह रास्त मनाजिर हैं। गजा में इसराइल और हमास के दरमियान जंग जारी है और इस जंग में 4 रोज़ का वक्फा किया गया है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे इसका आगाज़ हुआ, जो मंगल की सुबह तक जारी रहेगा। बुलेटिन में आगे बढ़ें। पार्किंग कवायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले प्लाजा और बिल्डिंग मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत LD अथॉरिटी के इजलास में हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि पार्किंग एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करने वालों को DC प्रॉपर्टी रेट का 8.5% जुर्माना किया जाएगा। मुकर्रर मुद्दत के अंदर पार्किंग ना खोलने वाले बिल्डिंग मालिकान को 10,000 रुपये फ़ी के नाल जुर्माना किया जाएगा। इजलास में पार्किंग एग्रीमेंट के नफाज को यकीनी बनाने के लिए LDA बिल्डिंग एंड जोनिंग कवायदो ज़वाबित में तरामीम की मंजूरी दी गई। लाहौर में ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए 7 चौराहों पर यू टर्न्स बनाने की असूली मंजूरी दी गई। किनाल रोड हरबंसपुरा और जल्लो के दरमियान प्रोटेक्टेड यू टर्न्स बनाने की भी मंजूरी दी गई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स 499 पॉइंट्स के इजाफे से 59,398 पर ट्रेड कर रहा है। बात करते हैं, अयाज राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी अयाज, बताइएगा। जैसे आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज़ है और हम देखते हैं कि मार्केट जो 2 सेशन में आज अपना कारोबार करती है। पहले सेशन का जो अख्ताम हुआ है उसके अंदर इस वक्त 500 के करीब जो है वो 100 इंडेक्स के अंदर जो है वो पॉइंट्स देखे जा रहे हैं मार्केट के अंदर। और इस वक्त आज एक नया संग मील अबूर करने में जो है वो कामयाब हुई है। मार्केट में जो तेज़ी का तसलसल था वो जारी है और वो देखते हुए आज मार्केट ने जो है 59,000 का भी जो बेंच मार्क है वहाँ तक पहुँच चुकी है। सरमायाकारों का एतमाद बहाल है। मार्केट के तमाम सेक्टर्स जो है वो परफॉर्म करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते पूरा मार्केट ने जो है कोई भी ऐसा सेशन नहीं था जिसके अंदर हमने नेगेटिविटी देखी हो। मार्केट के अंदर पूरे हफ्ते के अगर हम पॉइंट्स का अहाता करें तो उसके अंदर तकरीबन इस वक्त 8,000 के करीब तक जो है मार्केट के अंदर 8,000 पॉइंट जो है वो प्लस हो चुके हैं और जिसकी वजह से मार्केट की कैपिटलाइजेशन भी है मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। मार्केट के अंदर इस हफ्ते 2 ऐसे सेशन थे जिसके अंदर 1 अरब से जायद का जो है शेयर्स का लेन देन की गई है, जिसकी वजह से मार्केट को एक अच्छा
सहारा मिला है। आज भी लगता है कि मार्केट में शेयर्स की जो लेन देन है, जो वॉल्यूम है, वो बहुत अच्छा होगा, जिसकी वजह से मार्केट कह सकते हैं कि पहले सेशन में तो अच्छी है, लेकिन रोल ओवर है, मार्केट है, प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती। मार्केट का अगला सेशन के अंदर लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है सेलिंग का, जिसकी वजह से मार्केट अपना लेकिन 59,000 का जो बेंचमार्क है उसी के ऊपर ट्रेड होती हुई हमें इस वक्त तक तो नजर आ रही है। अयाज, बहुत शुक्रिया। लाहौर में तमाम तर इकदाम के बावजूद स्मोक आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 486 रिकॉर्ड की गई। दर्जा हरारत कम होने के बायस खुनकी में भी इजाफा हुआ। तफसीलात फातिमा खान से जानते हैं। फातिमा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में स्मोक की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो लाहौर जो है वो दुनिया भर की इस रेस में सरे फहरिस्त पर है। आज भी AQI की मजमूई शरह जो है वो 486 तक रिकॉर्ड की जा रही है और लाहौर जो था मुल्क में सरे फहरिस्त आता ही था, लेकिन अब दुनिया में भी सरे फहरिस्त आने लग गया। अगर हम घरों से बाहर निकलते हैं तो हम ये देखते हैं कि धुंधले बादल हर तरफ छाए हुए हैं। लाहौर की ऐसी तस्वीर है जो खूबसूरत मंजर तो पेश करती है, लेकिन हवा इस कदर मुज़र है कि उसमें सांस लेना भी मुहाल हो गया है। तरह तरह की बीमारियां, सांस की बीमारियां और उसके अलावा नज़ला जुकाम जो है, इस किस्म की बीमारियां जन्म लेने लगी हैं, जिसकी वजह से लाहौरियों का मामूलाती ज़िंदगी काफ़ी हद तक मुतासिर हो गया है। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसकी शरह रिकॉर्ड की जा रही है। कैंट की बात कर लें, 655 तक AQI की मजमूई शरह रिकॉर्ड की जा रही है। DHM में 562 तक रिकॉर्ड की जा रही है। इसके अलावा जौहर टाउन में भी 550 तक जो है इसकी शरह तजावुज़ कर गई है। इसके अलावा अगर हम शहराए कायद-ए-आज़म की बात करें तो 551 तक रिकॉर्ड की जा रही है। और लाहौर का कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे जो है 450 से नीचे AQI की मजमूई जो शरह है वो नीचे जा रही हो, जिसकी वजह से माहिरीन का ये कहना है कि शहरी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरते, क्योंकि इंसदादे स्मोक जो है वो कार्रवाइयाँ भी जारी हैं वो। लेकिन सूबाई हुकूमत का ये कहना है हम भी जहाँ एक्शन ले रहे हैं, शहरी भी जो है हमारे साथ मुकम्मल ताउन करें, ताकि जो गैर मामूली स्मोक छाई हुई है लाहौर में, इसके असरात से बचा जा सके। इसीलिए जो शहरी है वो बहुत शुक्रिया आपका। स्मोक के बायस लोग फेफड़ों की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर अदील कुरैशी कहते हैं स्मोक शहरियों को बुरी तरह मुतासिर कर रही है। इन हालात में स्कूल की बंदिश और मास्क की तायीद खुशाइन फैसला है। उन्होंने कहा एहतियात न करने की सूरत में शहरी अस्पताल पहुँच सकते हैं। तफसीलात बता रहे हैं अजमत आवान। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने से स्मोक ने लाहौर के अंदर डेरे डाले हुए हैं, जबकि स्मोक की वजह से सेहत पर भी बहुत बुरे असरात जो है मुरतब हो रहे हैं। मेरे साथ मेडिकल यूनिट 3 के सीनियर रजिस्ट्रार डॉक्टर अदील रियाज कुरैशी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, तरीका के अस्पताल में, सर्विस अस्पताल में ख़ासकर स्मोक से कौन से मरीज़ जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं और स्मोक की वजह से दीगर किस तरह की बीमारियाँ जो हैं वो फैल रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही मौसम की तब्दीली या कोई मौसमी बीमारी पाकिस्तान में आती है तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई इस तरह के बहुत ज़्यादा इकदाम नहीं होते कि हम उसको कंट्रोल कर सकें। जहाँ तक स्मोक का ताल्लुक है तो इसमें जो हमारे बूढ़े शहरी हैं या ऐसे लोग जो पहले से फेफड़ों के किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, जैसा कि कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, उसकी वजह से उनके फेफड़े मुतासिर हो जाते हैं। कोई ऐसा बंदा है जिसको पहले TB रह चुकी है, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपने पेशे की वजह से, शोबे की वजह से फेफड़ों का मसला हो गया, इस तरह के काफ़ी मरीज़ होते हैं। उनको तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो आम लोग हैं, जो हेल्दी हैं, नॉर्मल बिल्ट और हाइट के हैं, नॉर्मल उनकी एज है, उनको भी चाहिए कि एहतियात करें। अगर घर से बाहर निकलते हैं मास्क का इस्तेमाल करें, गोगल्स का इस्तेमाल करें। स्मोक की वजह से फेफड़ों की बीमारी, सांस की दुश्वारी या गला ख़राब की जो नज़ला ज़ुकाम की बीमारी है उसमें मुब्तला हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।